नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ, जिसमें शब्द परिचय सेकंड हमारा पाठ है। इसमें आप दिए गए चित्र हैं वो देख रहे हैं। जो चित्र हैं उसी को हम पहले देखेंगे और साथ में समझेंगे, देखेंगे भी और समझेंगे भी। जैसे पहला चित्र आपका ये कैसा दिखाई दे रहा है? एक झूला है, इसके बारे में बताया गया है। ऐसा का यह क्या है? ऐसा का यह क्या है? ऐसा दोला यह दोला यानी झूला, यह झूला है। दोला का अर्थ क्या होता है? झूला। ऐसा दोला यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति यानी झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति। झूला उपवन यानी बगीचा, दोला बगीचे में है। उपवन यानी क्या होता है? बगीचा। ऐसा का यह क्या है? ऐसा दोला यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति? दोला कुत्र अस्ति झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति। झूला बगीचे में है। अगला चित्र आप देख रहे हैं, ये घड़ी, घटिका बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? घटिका। सा का ये क्या है? वह जो चीज़ हमारे से थोड़ी दूर होती है उसके लिए हम सा का प्रयोग करते हैं। सा का वह क्या है? सा घटिका यह घड़ी है। यह क्या है? घटिका। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। यह घड़ी है। घटिका किम सूचयति? घटिका किम यानी क्या सूचित करती है, यानी समय। घटिका समयम सूचयति, घड़ी हमें क्या बताती है? समय। घटिका किम सूचयति? घटिका समयम सूचयति। घटिका समयम सूचयति, घड़ी हमें समय बताती है। अगला चित्र है जिसमें आपको दिखाई दे रही दो चिड़िया। एते के ये दोनों क्या हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों? कोकिले का अर्थ था कोयल। कोकिले का अर्थ क्या होता है? कोयल। कोकिले का अर्थ क्या होता है? कोयल। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है? न नहीं। एते चटके, ये दोनों चिड़िया है। चटके यानी क्या होता है? चिड़िया। नहीं, ये दोनों चिड़िया है। चटके किम कुरुते, चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया क्या कर रही है? एते विहरते, वे घूम रही है। विहार करना, उड़ना फिरना यानी चहलकदमी जो करते हैं, घूमते हैं, उसके लिए कहा है किम कुरुते एते विहरते, ये दोनों घूम रही है। आगे है ते के। ते के वे दोनों क्या है? ते चालिके स्थे। इसमें देखो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं चलाने वाले। चालिक यानी चालक, जो चलाते हैं। ते के वे दोनों कौन है? ते चालिके स्थे, वे दोनों चालक हैं, ड्राइवर जिसको बोलते हैं। ते किम कुरुते, वे दोनों क्या करते हैं? ते वाहनम चालियते, वे दोनों वाहन चलाते हैं। वाहन यानी गाड़ी, दोनों वाहन चलाते हैं। अगला है एता का। ये इन सब के लिए कहा है कि ये सब क्या है? एता स्थालिका। स्थालिका मतलब होता है थाली। स्थाली का मतलब क्या होता है? थाली। एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकार है, क्या ये सब गोलाकार यानी गोलाकार की, क्या ये सब गोलाकार की है? आम, हाँ। आम का अर्थ होता है हाँ। एता गोलाकारा एव, ये सब
गोल आकार की ही है। अगला है ठहाका। इसमें देखो अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ता अजा। अजा का अर्थ होता है बकरी, अजा का अर्थ क्या होता है, बकरी। ता अजा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है, ताहा चरन्ति, वे चर रही है। ताहा किम कुर्वन्ति, ता चरन्ति, वे सब चर रही है। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ समझ में आ गया आपको। अब इसके आप शब्दार्थ एक बार अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ऐसा, ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है यह, ऐसा यह। दोला, झूला, दोला का अर्थ क्या होता है, झूला। कुत्र यानी कहाँ। उपवने, बगीचे में। घटिका, घड़ी। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे। सूचयति, सूचित करती है, सूचयति, सूचित करती है। कोकिले, दो कोयल। एते, ये। चटके, दो गोरियाँ। कुरुतः, करती है। विहरत, फुदक रही है यानी घूम रही है, उड़ती हुई घूमती है चिड़िया, उसके लिए कहा विहरत, फुदक रही है। चालिके, दो ड्राइवर, जो महिला ड्राइवर है उनके लिए कहा ये दोनों महिला ड्राइवर। चालियत है, चलाती है। एता, ये। स्थालिका, थालियाँ। आम यानी हाँ, जिस किसी काम के लिए हम हाँ भरते हैं, क्या आपको ये काम आता है, आम, हाँ। एव, ही। अजाहा, बकरियाँ। चरंती, चरती है। तो इस प्रकार से आपके ये शब्दार्थ है। अब आप आगे अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। पहला प्रश्न क्या है, उच्चारणम कुरुतः। ये देखिए पहला प्रश्न आपका उच्चारणम कुरुतः। इसमें आपको सबका उच्चारण करना है। इनका छात्रा यानी बालिका, लता, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका, इन सब का उच्चारण है, इनको पढ़ पढ़ के आपको देखना है। उसके बाद ख में आएगा चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। आप इनको चित्रों को देखेंगे और इसके नीचे जो नाम लिखे हैं उनको आप आराम से पढ़ेंगे। सूचिका, सुई, जिसको बोलते हैं ना सुई, जो अपने घर में कपड़े फट जाते हैं उनको सीने के लिए काम आती है, सुई। पिपीलिका, पिपीलिका होता है चींटी, पिपीलिका क्या होता है, चींटी, पिपीलिका चींटी। कुंचिका, ये होगी चाबी। द्विचक्रिका, चक्र यानी पहिए, दो पहिए वाली ये साइकिल है। उत्पीठिका, मेज, जिसको आप बेंच बोलते हैं। मक्षिका, ये होता है मक्खी, मक्षिका मक्खी। अग्निपेटिका, ये है माचिस। मापिका, यह स्केल, जिसको आप फिटा बोलते हैं, मापने का। वीणा, यह जो बजाने की होती है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना और अर्थ याद रखना है। अब बताए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको करना है वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजन जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, पहले में अलग अलग वर्ण दे रखे हैं, इनको हमें एक साथ करके लिखना है। जैसे क, उ, र, उ, त, है, इनको सबको एक साथ रख दिया कुरुत है। उसी प्रकार उदय, ये, आ, न, ये, तो इसका हो जाएगा उद्याने। इसका क्या हो जाएगा, उद्याने, इसका हो जाएगा उद्याने। स, थ, आ, ल, ई, क, आ, इसमें हो जाएगा स्थालिका। इसमें क्या हो जाएगा, स्थालिका। अगला है
घ ए ट ई क आ, इसमें हो जाएगा घटिका। इसमें क्या हो जाएगा? घटिका। इसमें हो जाएगा से त र ई ल इंग आ, इसमें हो जाएगा ये है तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग है। ये हो जाएगा मापिका। तो इसमें आपको सारा लिखना है, अलग अलग जो करके दे रखा उसको एक साथ करके लिखना है इन सभी में। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। अब हमें उसका उल्टा करना है, जैसे ऊपरला प्रश्न किया था ना, उसका उल्टा करेंगे। जैसे अब यहाँ पे एक साथ दे दिया तो हमें इनको अलग अलग करके यहाँ लिख दिया। को के लिए को कै अलग कर दिया, इसमें ओ की मात्रा लगी थी उसको अलग कर दिया। फिर कै लिख दिया, फिर इसमें ई की मात्रा लगी उसको अलग कर दिया। फिर ल लिख दिया, इसमें ए की मात्रा लगी हुई उसको अलग कर दिया, और ये बन गया कै ओ कै ई ल ए, ये हो गया कोकिले। उसी प्रकार हो जाएगा चटके। चटके में भी हमें अलग अलग करना है। जैसे च हो जाएगा, फिर ए मिलेगा उसमें, फिर ट होगा, फिर उसमें ए मिलेगा, और फिर कै, और फिर ए। तो इस प्रकार से आपको इसमें अलग अलग करके लिखना है। इसमें हो जाएगा धाविका। धाविका में भी अलग अलग कर देंगे। ध आ व ई कै और आ। तो इस प्रकार से आपको धाविका में हो जाएगा। कुंचिका, इसमें भी हमें अलग अलग वर्ण करके लिखने हैं। खटुआ, इसके भी हमें वर्ण अलग कर देंगे। छुरिका, इसके भी इसी प्रकार से अलग कर देंगे जिस प्रकार से कोकिला में अलग अलग वर्ण करके लिखा गया है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। इसमें चित्रों को देखकर आपको इनका नाम लिखना है संस्कृत में। जैसे ये पहला है, दिखाई दे रही, ये क्या है? उत्पीठिका, जिसको आप मेज बोलते हैं। उत्पीठिका ऊपर नाम दिया गया है। अगला है ये संदूक, जिसको आप पेटी बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा पेटिका। इसका क्या हो जाएगा? पेटिका। इसका हो जाएगा पेटिका। अगला है नाव, इसको क्या कहेंगे? नौका। इसको संस्कृत में कहेंगे नौका। अगला है इसमें क्या? चिड़िया, तो हो जाएगा चटकै है। इसका हो जाएगा चटकहा। इसमें हो जाएगा वृद्धा, एक महिला है जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। जो हमने क्या किया था पिछले पाठ में पढ़ा था, तो उसमें हो जाएगा क्या? हो जाएगा वृद्धा। इसका हो जाएगा वृद्धा। अगला है ये चित्र देख रहे हैं आप, इसमें नापने की है मापिका। इसमें हो जाएगा मापिका। ये हो जाएगा मापिका। इस प्रकार से इन सब के आपको संस्कृत में नाम लिखने हैं। चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में जिस प्रकार से पहले दे रखा है कि वचनानुसार स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें इस प्रकार करना है। जैसे लता, लते, लताहा, तो उसी प्रकार इस गीता का बनाना है। इसमें देखा है गीता, गीते, गीताहा। फिर इसमें हो जाएगा, इसमें पेटिका दे रखा ना, तो पेटिका, पेटिके और पेटिकाहा। इसको भी हमें तीनों वचनों में लिखना है। ठीक है। इसी प्रकार ये नीचे दे रखा है, इसमें है खटुआ शब्द। कौन सा शब्द है ये? खटुआ। तो इसमें हो जाएगा खटुआ, खटवे, खटुआहा। इसमें अगला है सा, ते, इसमें हो जाएगा ते और ताहा। इसमें है रोटी का, रोटी के, रोटी कहा। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में जो कोष्ठक में दिया हुआ है उसमें से आपको एक चुनना है। तो एक वचन होगा तो उसी के अनुसार चुनेंगे, द्विवचन होगा तो उसके अनुसार चुनेंगे, और बहुवचन होगा तो उसके अनुसार चुनेंगे। जैसे चरतः,
अब इसमें अजा, अजय, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार चुनेंगे। तो इसमें हो जाएगा अजय, इसमें क्या हो जाएगा अजय। अगला है संति, द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकहा, ये हो जाएगा बहुवचन। तो हो जाएगा द्विचक्रिकहा संति, ये बहुत सारी साइकिलें हैं। चलती, चलती है क्या नौका, तो इसमें एक वचन हो जाएगा, ये नौका वाला हो जाएगा, नौका चलती। इसमें खास स्थान में अस्थि दे रखा है, तो किसके साथ है, सूचिका अस्थि, ये सुई है, तो इसमें हो जाएगा सूचिका। अगला है उत्पतंती, यानी उड़ते हैं, बहुत सारे उड़ते हैं, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका, तो ये बहुत सारी मक्खियाँ उड़ती है, इसमें हो जाएगा मक्षिका। इसमें क्या हो जाएगा मक्षिका, बहुत सारी मक्खियाँ उड़ती है। तो इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न पूरा होता है। अब देखेंगे छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको उसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार चुनकर लिखना है। जैसे सा एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए और ता बहुवचन के लिए, ये तीनों अलग अलग है। इसमें उचित सर्वनाम पद चुनकर स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे लता अस्ति, लता है, लता एक वचन है, तो इसमें हमने कर दिया सा, एक है तो सा कर दिया। महिला धावंती, यानी बहुत सारी महिलाएं दौड़ती है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा तहा, इसमें क्या हो जाएगा तहा, बहुत सारी महिलाएं दौड़ती हैं। सुधा वदती, सुधा बोलती है, तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आ जाएगा सा आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा सा वदती। अगला है जवनी के दौलत है, यानी एक प्रकार से इधर उधर डोलना, उस पर जो युवक है वो झूला झूलते हैं, तो वो है द्विवचन में, तो द्विवचन के लिए हो जाएगा ते। पिपीली कहा चलंती, जो चींटियाँ हैं वो चलती है, तो इसमें बहुत सारी चींटियाँ हैं, तो इसके लिए हो जाएगा ता, बहुवचन के लिए क्या आ जाएगा ता। उसी प्रकार अगला है चटके कूजते है, यानी दो चिड़िया कूजती है, आवाज़ करती है, बोलती है, तो इसमें आ जाएगा ते, क्योंकि वो दो है, तो इसमें ते आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न पूरा है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपको कर्तृपद, कर्तृपद चुन के लिखना है। 7वें प्रश्न में है, इसमें आपको कर्तृपद यानी कर्ता पद चुनकर लिखना है, यानी जो सही कर्ता पद होगा इनमें से हमें लिखना होगा। ये जो दे रखी है मंजू साहब ने, इसमें से इस खाली स्थान में भरना है। जैसे पहला संति, तो हो जाएगा पुष्पमाला संति, इसमें क्या हो जाएगा पुष्पमाला। अगला है पश्यति, इसमें हो जाएगा बालकः पश्यति, इसमें क्या हो जाएगा बालकः, ये हो जाएगा बालकः पश्यति। लिखति, कौन लिखता है लेखिका, तो इसमें हो जाएगा लेखिका लिखती। गर्जन्ती, गरजते हैं कौन सिंह, तो इसमें हो जाएगा सिंहा गर्जन्ती, तो इसमें हो जाएगा सिंहा गर्जन्ती। अगला है चलती, चलती है, क्या चलती है द्विचक्रिका यानी साइकिल, तो इसमें हो जाएगा द्विचक्रिका। अगला प्रश्न है 8वां, इसमें भी आपको कर्तृपद के अनुसार इसमें उल्टा क्रियापद है। इससे ऊपर वाले प्रश्न, इसमें तो ये क्रियाएं दे रखी थी, ये क्रियाएं दे रखी थी, और अब इसमें ये है कर्ता दे रखे हैं, कर्तृपद दे रखे। अब हमें यहाँ पे क्रिया ये जो दे रखी इसमें से छांट कर इनके लगानी है। तो इसमें देखिए वही कर्तृपद हम छाटेंगे। सौम्या एक वचन है, तो इसका हो जाएगा सौम्या नृत्यति, यानी सौम्या नाचती है। चटके, दो चिड़ियाएँ विहरते, वो घूमती है, विहार करती है, फुदकती है। बालिके, बालिके क्या करती है, जैसे छात्राः जनाः पश्यन्ति, इसमें जाएगा जनाः
पश्यन्ति, छात्राः लिखन्ति और बालिके गायते। 2 बालिकाएं गाती हैं, बालिके गायते और छात्राः लिखन्ति, बहुत सारी जो छात्राएं हैं वो लिखती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण होता है। इसको आप समझेंगे, पढ़ेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।